नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पूर्व में जानकारी देते आ रहे थे, इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी यानी कि IRTTC की बैठकें वर्ष 2017-18 के बाद में आयोजित की जाने लगी, जिनमें कि नई ट्रेनें चलाने हेतु विभिन्न जोन आपसी विचार विमर्श के बाद में प्रस्ताव फाइनल करते हैं। लंबे समय से इन बैठकों का आयोजन तो हो रहा था, लेकिन स्थायी ट्रेनें नहीं मिल पा रही थी। केवल जिन राज्यों में चुनाव रहते हैं उनमें ही आनन फानन में कुछ गाड़ियां चला दी जाती थी। ऐसे में पूरे देश में विभिन्न यात्री हैं उन्हें ट्रेनें नहीं मिल पा रही थी। अलबत्ता रेलवे विभिन्न मांग वाले जो रूट्स हैं उन पर स्पेशल ट्रेनें चला रहा था। ये स्पेशल ट्रेनें वे ट्रेनें होती थी जो इन IRTTC बैठकों में मंजूर होती थी, जिनको रेगुलर चलाना चाहिए था, लेकिन रेलवे ज़्यादा किराए के चक्कर में इन ट्रेनों को रेगुलर नहीं कर रहा था। लंबे समय के बाद में पूरे देश की कई सारी ट्रेनों को अब जाकर रेगुलर किया जा रहा है, जिससे इनके स्लीपर के किराए में करीब 150 रुपये और AC क्लास के किराए में 250 से 400 रुपये के आसपास की कमी आएगी। जल्दी ही इनका रेगुलर नंबरों से संचालन किया जाएगा। इससे इन गाड़ियों की बार बार जो तारीखें बढ़ाना पड़ती थी स्पेशल गाड़ी के रूप में संचालन की, उस जद्दोजहद से भी रेलवे विभाग बच सकेगा। साथ ही यात्रियों के भी कम पैसे लगेंगे, उन्हें भी स्थायी गाड़ियाँ विभिन्न क्षेत्रों के लिए मिल जाएगी। हमारे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों की बात करें तो कुल मिलाकर 5-6 गाड़ियाँ ऐसी है जिनको कि स्पेशल के रूप में लंबे समय से चलाया जा रहा था और अब उनको रेगुलर किया जा रहा है। जिन गाड़ियों को रेगुलर किया जा रहा है उनमें अजमेर दोंड स्पेशल गाड़ी, अजमेर बांद्रा स्पेशल गाड़ी, हिसार तिरुपति स्पेशल गाड़ी, बीकानेर बांद्रा स्पेशल गाड़ी और हिसार खड़की पुणे स्पेशल गाड़ी। यह काफ़ी अच्छे फैसले रेलवे विभाग के द्वारा लिए गए हैं। लंबे समय से जो आम यात्री है ज़्यादा किराया देकर इन गाड़ियों में मजबूरी में सफ़र करते थे, क्योंकि जो दूसरी गाड़ियां हैं उनमें उन्हें जगह नहीं मिलती थी। ऐसी स्थिति में यह गाड़ियां यदि वर्तमान में इनको रेगुलर नंबर से चलाया जाएगा और कम किराए के साथ चलाया जाएगा तो इनको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ज़्यादातर गाड़ियों की समय सारणी जो इनके स्पेशल के समय के अनुसार ही है, उनमें कोई ख़ास बदलाव नहीं किया गया, ना ही चलने के दिनों में कोई बदलाव हुआ है और उम्मीद कर सकते हैं जल्दी ही इनका संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी की बैठकों में यह ट्रेनें मंजूर हो चुकी थी और इनको प्रायोगिक तौर पर रेलवे चला रहा था और इनको काफ़ी लंबे समय से स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा था। हम हमारे क्षेत्र से गुजरने वाली तिरुपति हिसार गाड़ी की बात करें तो इसको वर्ष 2020 में द्विसाप्ताहिक चलाने के हिसाब से उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा स्वीकृत किया गया था और साथ ही इस गाड़ी को वर्तमान में इसका एक्सटेंशन करते हुए हिसार तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन इसको द्विसाप्ताहिक नहीं चलाया जा रहा है। इसी तरह से हम बात करें जयपुर साईनगर शिरडी गाड़ी को भी चलाया जाना था रेगुलर के रूप में, लेकिन वह भी स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। वर्तमान में यह गाड़ी बीकानेर साईनगर शिरडी के रूप में संचालित हो रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में जो इसको रेगुलर करना है वह भी जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारे रूट पर परमानेंट ट्रेनों की आवश्यकता है। खंडवा भुसावल जाने वाले यात्रियों को रेगुलर ट्रेनें इस तरफ से नहीं मिल पाती है और छोटे स्टेशनों पर भी स्टॉप करने की बेहद आवश्यकता देखी जा रही है। इन सब के अलावा बांद्रा जबलपुर गाड़ी जो चल रही है उसको भी रेगुलर चला जाने की बेहद आवश्यकता है और साथ ही बीच के स्टेशनों पर भी स्टॉप देने की मांग उठ रही है। तो निश्चित तौर पर रेलवे विभाग का यह कदम काबिले तारीफ़ है। कई महत्वपूर्ण गाड़ियों को उनके द्वारा रेगुलर कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इससे यात्रियों के पैसे की बचत तो होगी, साथ ही उनको कम किराए में अतिरिक्त जो गाड़ी उपलब्ध हो रही है उससे यात्रा करने में सहूलियत प्राप्त होगी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।